जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, ये बात है साल 2022 की। मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करता था, जिस दोस्त को संगत जी मैं पिछले 7 सालों से जानता था, और उस दोस्त पर मुझे खुद से भी ज़्यादा विश्वास था। मैं संगत जी कभी सोच भी नहीं सकता था कि पैसा किसी को इतना बदल सकता है कि वो अपने ही दोस्त को धोखा दे देगा। संगत जी, एक रात मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बहाने से अपने पास ऑफिस में बुलाया। मैं वहां गया तो संगत जी, उसने मुझे ऑफिस में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने मुझे बंधक बना लिया। मेरे साथ मारपीट की और दबाव बनाकर मुझसे उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवा लिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। वो इतना बदल गया था संगत जी कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की और मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा लैपटॉप और मेरे सारे सामान उसने अपने पास रख लिए। मैं पूरी तरह से बिजनेस से बेदखल हो चुका था। संगत जी, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। ऑफिस के सारे फुटेज उसके कब्जे में थे। मैं जैसे तैसे रात 2 बजे वहां से निकल कर भागा। मेरे हालात इतने बुरे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने संगत जी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मेरे दोस्त के जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा, उनकी जान पहचान, पैसों वाले और तगड़ी सोर्स वाले थे। उसने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके पुलिस को भी अपनी तरफ कर लिया। यहाँ तक कि संगत जी, मेरा जो बिजनेस का जॉइंट बैंक अकाउंट था वो भी अब उनके ही नियंत्रण में था। संगत जी, मैं पूरी तरह से हार चुका था। मुझे अब अपने आप पर शर्म आ रही थी कि मैं अपने दोस्त को समझ क्यों नहीं पाया। फिर संगत जी, मेरे एक अंकल जो गुरुजी की एक बहुत बड़ी संगत है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि गुरुजी ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। मैं संगत जी बड़े मंदिर गया। पता नहीं, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर खूब रोया और मैं बस यही कह रहा था कि गुरुजी, मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद संगत जी उस समय गुरुजी जानते थे कि मेरा दोस्त मेरे लिए सही नहीं था और ये धोखेबाजी मेरी भलाई के लिए हो रही थी। संगत जी, मैंने अपने गुरु संगत दोस्त की मदद से लीगल एक्शन लिया और गुरुजी की कृपा तो देखिए, कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई। गुरुजी की मेहर से संगत जी, मेरा लैपटॉप, मेरा पैसा, डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस मिल गए। लेकिन मेरे उस दोस्त का ये शर्त था कि वो बिजनेस नहीं देंगे। तो हमारे लॉयर ने ये डिमांड रखी कि या तो हमें बिजनेस दिया जाए, नहीं तो बिजनेस के बदले हमें पैसा दिया जाए। या तो वो पैसा ले लें और हमें बिजनेस दे दें, या फिर हमें पैसा दे दें और बिजनेस ले लें। संगत जी, उन्होंने बिजनेस नहीं दिया, लेकिन उसके बदले हमें पैसा मिल गया। संगत जी, मुझे लगा कि ये मेरे साथ जो भी हुआ है, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। मैंने संगत जी उन्हें कहा, ठीक है, मुझे व्यापार मत दो, लेकिन मुझे उस व्यापार की गुडविल दे दो। फिर मैंने संगत जी जो एक राशि रखी थी वो उन्होंने हमें दी और फिर संगत जी वो बात वहाँ सेट हो गई। और गुरुजी की कृपा देखिए, आज मैंने उसी पैसे से गुरुजी के नाम पर अपना वही बिजनेस दोबारा से शुरू किया और संगत जी आज तीसरा साल है। मैंने तब इतनी सेविंग्स नहीं की थी उस बिजनेस से
जितनी आज मेरे अकाउंट में सेविंग्स है। मेरा व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं बस यही कहूँगा गुरुजी महाराज को कि वो जो भी करते हैं ना संगत जी, मैं सिर्फ उनका शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का। और संगत जी आपको यही कहूँगा कि वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। उस समय तो संगत जी मैं गुरुजी से सवाल कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास उन सभी सवालों के जवाब हैं। उन्होंने ये सब मेरी भलाई के लिए किया है। उन्होंने मुझ में अकेले सब कुछ करने का हुनर देखा जो शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे संगत जी हर एक चीज जीरो से शुरू करनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन संगत जी जब गुरुजी मेरे साथ थे तो वो नामुमकिन नहीं थी। संगत जी आज गुरुजी की आशीर्वाद, उनकी रहमत से मेरे बिजनेस में बहुत बरकतें हैं। आज के सत्संग से मैं उन सभी संगत को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानना, क्योंकि जो हम नहीं देख सकते वो हमारा परमात्मा देख सकता है। मेरा दोस्त अब तक मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वो अच्छा नहीं था और वो महाराज जानते थे। महाराज ने मेरे साथ जो किया मेरी भलाई के लिए किया। संगत जी मैं जिस दौर से गुजरा हूँ और गिर के मैं उठा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन यकीन मानिए उस मेहनत के बाद आज जो मुझे फल मिल रहा है ये बहुत मीठा है। तो आप सब भी अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना माने, और जब भी हताश हो तो अपने गुरुजी को याद करें, उनके स्वरूप के समक्ष बैठ के अपनी बातें कहें। संगत जी अब मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जब हम सच्चे मन से अपने गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो हर मुश्किल में वो हमारे साथ होते हैं, धोखा हो या कोई भी आर्थिक संकट हो। और इस सत्संग में गुरुजी ने अपने भक्त को ना केवल कानूनी और आर्थिक परेशानी से बचाया है, बल्कि संगत जी उन्हें एक नई दिशा भी दी है, जिससे वो जीवन में और भी सफल हो रहे हैं। और ये सत्संग हम सब के लिए यही मैसेज लेकर आया है कि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। किसी भी प्रकार का इफ एंड बट्स ना करें, सिर्फ उनका शुक्राना करें और उनकी रजा में राजी रहें। संगत जी अगला सत्संग हम सुनते हैं जो गुरु संगत द्वारा शेयर किया गया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं एक बहुत प्यारा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर से पहले करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज बहुत सुंदर दिन, बहुत पावन दिन। बहुत सारे दर्शन दिए गुरु महाराज ने मुझे इस सावन के महीने में, बहुत दुर्लभ दुर्लभ दर्शन। और आज उन्होंने फिर से अपनी इस बेटी को निहाल कर दिया, अपने इतने प्यारे दर्शन दे के रात को ड्रीम में गुरु जी ने मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन दिए। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी हूँ और मैं उनको निहार रही हूँ संगत जी। बहुत ही सुंदर दर्शन। और जैसे ही मैं उनको देखती हूँ मेरे कान्हा जी मेरे साथ ही चल पड़ते हैं। मैं उनको पूछती हूँ, कान्हा जी आप कहाँ चल रहे हो? और वो मुझे बहुत प्यारी स्माइल दे के कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही चल रही हूँ। शुक्राना मेरे बांके बिहारी लाल, आपकी अनंत कोटि जय हो। और शुक्राना है आपने आज अपने इस छठी के पर्व पे इतने प्यारा दिन चुना, आपने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी महाराज, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था, मैंने दिव्याभा में ये पढ़ा था कि आप कृष्ण रूप में भी दर्शन देते हैं। और आज आपने अपनी इस बेटी को, यही एक दर्शन रह गए थे मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे कृष्ण रूप में, मेरे कृष्ण और राधा उन दोनों के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। बहुत सुंदर दर्शन। वारे वारे जाऊं मैं इन दर्शनों के लिए। आज मेरा मन इतना खुश है, गदगद है खुशी से। मेरी खुशी की सीमा का कोई अंत नहीं है। आज इतना प्यारे दर्शन दिए मैंने, जिन कान्हा को बहुत
प्यार से उनकी भक्ति की, प्रेम से उनकी भक्ति की। आज वो दिन आ गया जब मेरे कान्हा जी स्वयं आ गए मुझे दर्शन देने के लिए। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना इतने सुंदर दर्शनों के लिए। और आपने मेरा जन्माष्टमी का पर्व सफल कर दिया। आज जो शुक्राना सत्संग है वो जन्माष्टमी के ऊपर, उससे पहले बहुत सुंदर कुछ चीज़ें हुई। मैंने बताया था कि मुझे गुरु महाराज ने एक स्वरूप ब्लेस किया, जिसमें उनका त्रिमूर्ति वाला स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो थ्री फेसेस वाला है, जो बड़े मंदिर में भी बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ है एक बहुत बड़ी वॉल पे। एंड संगत जी, मैंने वो स्वरूप बनना दिया, फ्रेम करना दिया, और मैंने उनको कहा कि आप इसको आज ही मुझे फ्रेम करके दे दो। बट गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो उस दिन मेरे घर आए। गुरुजी की टाइमिंग्स बाकमाल होती हैं। जब हम सब कुछ उनको सौंप देते हैं तो वो जो दिन डिसाइड करते हैं वो बहुत बहुत हमारी सोच से तो कहीं कहीं ऊपर होते हैं। एंड उस दिन इतनी बारिश हुई, जब मुझे वो स्वरूप लेने जाना था, मैं 14 को नहीं जा पाई, और 15 अगस्त को सबकी छुट्टी थी। बट 13 को जब मुझे एक सत्संग में जाना था, उस दिन बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें हुई संगत जी। गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी से लाइव सत्संग शेयर करवाया। कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में अभी रिसेंटली, कहना तो नहीं चाहिए, बट हाँ, बहुत सारी संगत में अहंकार भी आ जाता है। जब वो गुरुजी को बहुत प्यार करने लग जाते हैं, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि शायद गुरुजी उनके ही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे भगवान तो बहुत बहुत प्यारे हैं। ये हर एक के मन में बसते हैं, हर एक के दिल में वास करते हैं, हर एक के साथ उनका एक अपना बहुत प्यारा सा कनेक्शन है। किसी के साथ भी ज़्यादा नहीं है, किसी के साथ भी कम नहीं है। जैसी जिसकी भक्ति, जैसा जिसका प्रेम, गुरु महाराज उनके साथ वैसे हैं। सो मैं उस दिन बैठी थी, जब सत्संग में बैठे-बैठे बहुत सुंदर कनेक्शन, गुरुजी ने बहुत प्यारी अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। और उस दिन गुरुजी की प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा हाई थी उस दिन, मुझे इतनी वाइब्रेशंस फ़ील हुई, मेरी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग गई थी सत्संग में। मुझे गुरुजी को कहना पड़ा कि गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फ़ील हो रही हैं, थोड़ा-सा आप इसको कम कर दो। क्योंकि मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लग गई थी जब गुरु महाराज ने अपनी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस दिखाई। संगत जी, मुझे उस दिन लगा कि सत्संग का जो टाइम है वो 6 बजे का है। मैं उस हिसाब से रेडी हो रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी मेरे को एक थॉट डालते हैं कि तुम अपना फ़ोन चेक करो, टाइमिंग्स चेक करो। और जब मैं रेडी हो रही थी, गुरु महाराज साक्षात घर में विराजमान थे, लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। अभी भी मैं अपने गुरु महाराज के सामने बैठ के अपने मंदिर में, बहुत प्यारा-सा ये कॉर्नर है, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं यहीं बैठ के अपना खाना खाती हूँ, गुरुजी के पास, यहीं बैठ के चाय प्रसाद लेती हूँ, और जो भी बातें करनी होती हैं गुरुजी के पास बैठ के यहीं पे करती हूँ। और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरी लाइफ का और मेरे घर का सबसे बेस्ट कॉर्नर है ये, जब मैं अपने गुरुजी के चरणों के पास बैठी होती हूँ। सो जब वो सत्संग हो रहा था संगत जी, तो मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आज आपकी बेटी सच्ची है, आज आप लाइव सत्संग शेयर करवा देंगे और आप अपनी बेटी का नाम खुद अनाउंस करेंगे। एंड संगत जी, वही हुआ। हम गुरुजी को कोई अरदास करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरी ना हो। उन्होंने मुझे एक मंच पे खड़ा किया उन लोगों के साथ जिनमें थोड़ा-सा अहंकार आ गया है इस बात का कि गुरु महाराज सिर्फ़ उनके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुजी हर किसी के हैं, सबके साथ वो एक जैसे हैं। सिर्फ़ हमारे देखने और करने में कमी है, बट वो होते सबके साथ हैं। और गुरुजी ने इतनी बड़ी दात बख्शी अपनी इस बेटी को, और उन्होंने उससे लाइव अपना सत्संग शेयर करवाया। उन्होंने सेवा दी कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। बहुत सारी नई संगत आई थी, और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज के कुछ
बहुत प्यारे-प्यारे स्वरूप थे जो फ्रेम करवाए थे और गुरुजी ने फिर उन संगत को वो स्वरूप दिलवाए। अपनी इस बेटी के हाथों उन्होंने ये सेवा दी अपनी इस बेटी को। उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और अब मैं आती हूँ कि वो जो अ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी वाला वो जो स्वरूप था, वो किस दिन आया घर। संगत जी 14 को आना था, 14 को नहीं आए गुरुजी। 15 अगस्त को छुट्टी हो गई और 16 को जन्माष्टमी थी। गुरु महाराज ने बहुत प्यारा दिन चुना, जन्माष्टमी का दिन अपनी इस बेटी के घर आने के लिए, अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में। और जब मैं गुरुजी के स्वरूप को लगाने लगी, मैंने सोचा मैं ड्राइंग रूम में लगा देती हूँ, बट नहीं। गुरुजी महाराज कहते कि मैं तुम्हारे मंदिर में वास करूँगा, और बहुत सुंदर जगह गुरुजी महाराज ने चुनी और वो फिर विराजमान हुए। एंड संगत जी, जब मैं घर से निकली थी, मुझे कान्हा जी के लिए भी बहुत सारा उनका श्रृंगार का सामान लेना था। और जब मैं निकली, निकलते ही 777 वाली कार मेरे बिल्कुल आगे हो गई घर से ही। और गुरुजी ने बहुत इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दी उस दिन। और जब मैंने पहले तो मैंने स्वरूप लेने लगी, तो वहाँ पे फिर से वो अंकल नहीं थे जिनसे मैंने फ्रेम स्वरूप लेने थे। और फिर गुरुजी ने मैंने शॉपिंग की कान्हा जी के लिए, और उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान लिया। हालांकि वस्त्र तो वृंदावन से नए ले आई थी उनके लिए, और उनकी प्यारी सी नगरी से खुद उन्होंने वस्त्र दिलवाए इस बार। और जब मैं श्रृंगार का सामान लेने लगी, मैंने बताया था कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को, जो हमारे को गुरु महाराज हमारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, चाहे वो 777 के नोट के रूप में हो, चाहे वो ब्रेसलेट, चाहे वो गुरु महाराज के कोई स्वरूप हो, जब उन सारी चीज़ों को, हम उन ब्लेसिंग्स को, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ शेयर करते हैं, गुरु महाराज उसको डबल ट्रिपल करके हमें वापस दे देते हैं। और ये बहुत सुंदर चीज़ है। गुरु जी कहते हैं, जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, अगर तुम मेरी ब्लेसिंग्स को सबको बांटोगे, तो मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा कर दूंगा। हमें अपनी भी ब्लेसिंग्स को, दी हुई ब्लेसिंग्स को जो गुरुजी हमें देते हैं, उसको अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए संगत जी। हमारी ज़रूर होती हैं, बट हमारे तो, और आजकल मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब भी मैं, मेरे से कोई ब्रेसलेट मांगता है, मैं उनको जब दे देती हूँ, गुरुजी उसी वक्त मुझे बहुत सुंदर सी आवाज़ में मुझे बोलते हैं, क्योंकि मन में ये हो जाता है, गुरुजी ये तो मैंने पहना हुआ है, मैं इसी को दे दूँ इनको। और गुरुजी मुझे क्या बोलते हैं, मैं तो तेरे दिल च वासता, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दे दे। और ये बिल्कुल सच बात है कि आप मेरे दिल में वास करते हैं गुरुजी। चीर के तो हम किसी को नहीं दिखा सकते, बट हाँ, बहुत बहुत सुंदर ढंग से आप अपनी इस बेटी के दिल में विराजमान हैं। और इन दिनों में गुरु महाराज ने बहुत सारे अपने 777 के नोट की अपनी बरकत, मैं उसको यही कहूँगी कि गुरु महाराज का वो खजाना होता है, जो 777 के नोट्स आपको मिलते हैं संगत जी, वो गुरु महाराज की बरकतें, वो खजाने गुरु जी ने इस बार अपनी बेटी से बहुत सारी संगत को दिलवाए। बड़े मंदिर में सेवादार अंकल को दिलवाया। फिर 17th को मुझे एक सत्संग में जाना था, और वहाँ पे मुझे बैठे-बैठे वहाँ पे गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सत्संग शब्द सुनाया, और वो बरकत पे था। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी की कि आज तुम इन अंकल को मेरा ये खजाना दोगे। शुक्राना गुरुजी, आप अपनी इस बेटी को चुनते हैं अपनी इस प्यारी सी सेवा के लिए। और आज एक बहुत सुंदर सा कन्फेशन जो मैं कन्फेस करती हूँ। आज तक जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, उसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल बरकत नहीं थी, और हमेशा मेरा हाथ बहुत तंग रहता था। हमेशा गुरु महाराज की ये बेटी मांगती ही रहती थी लोगों से, क्योंकि बरकतें ही नहीं थी, तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ की कमी रहती थी। कभी कहीं से लोन लिया, कभी किसी से उधार पकड़ा, कभी कुछ, कभी कुछ। और जब से गुरुजी आए, उन्होंने अपनी इस बेटी को देने वाली जमात में डाल दिया। शुक्राना गुरुजी। आज ये बहुत बड़ा कन्फेशन है मेरी ज़िंदगी का, कि आज तक
40 साल तक आपकी बेटी मांगती रही, देने वाली औकात में नहीं थी, और आज आपने उसको देने वाली औकात में डाल दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और वो भी आपका आपका खजाना बांट रही है, जो बहुत बड़ी चीज है। इस ब्रह्मांड के मालिक, उनकी दी हुई दातों को आपकी बेटी आपकी संगत तक पहुंचाती है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद जन्माष्टमी के दिन बहुत सुंदर चीज हुई। जब मैंने श्रृंगार का सामान लिया कान्हा जी के लिए, तो जैसे ही मैंने सामान लिया संगत जी, और अम, जितने का वो मटेरियल बना, जब उन्होंने मुझे पैसे वापस किए संगत जी, उसी वक्त गुरु महाराज मुझे कहते हैं तू नोट चेक कर। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने वो पैसे देखे, मेरे को 100 रुपीज का महाराज खजाना प्रसाद देते हैं, उसमें 777 की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपको पता था कि आपकी बेटी आपकी ब्लेसिंग्स बांट रही है, बट आपने मुझे राखी पे भी अपनी 777 की ब्लेसिंग्स दी, 444 की दी, 007 की दी। और फिर अ, ये जो जन्माष्टमी पे तो बहुत ही कमाल था कि इतना सुंदर पर्व, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि ये क्या कमाल होता है। देखो, रैंडमली एक बंदे ने मुझे पैसे दिए वापस, 100 रुपीज का नोट दिया, और जब मैंने उसको चेक किया तो उस पर 777 की ब्लेसिंग्स थी। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने जन्माष्टमी के इतने पावन पर्व पे अपनी इस बेटी को अपना खजाना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में अपनी इस बेटी के घर आए। संगत जी, जैसे ही मैं स्वरूप लेके अपनी गाड़ी में बैठी, और उसमें बहुत सुंदर एक भजन चला, और वो भजन क्या था, बड़ी देर भई नंदलाला, अब तो कान्हा तुम्हें आना पड़ेगा। और क्या वो अमेजिंग चीज़ होती है जब रेडियो पे भी गुरुजी ऐसे भाव वाले सॉन्ग्स चलाने लग जाते हैं, और मज़ा इतना आता है। जब मैं गुरुजी को घर लेके आई, फिर मंदिर में उनको विराजमान किया, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर स्थान लेते हैं गुरुजी, हमेशा अपना स्थान खुद तय करते हैं कि उन्होंने किस स्वरूप को कहाँ लगाना है। और संगत जी, ये तो बहुत दिन से मेरे मन में एक विचार आ रहा था, गुरुजी के हर एक स्वरूप का एक अपना मायने है। जब किसी के पास वाइट स्वरूप में गुरु महाराज आते हैं, बड़ी प्योरिटी और बड़ी सेरेनिटी लेके आते हैं वो। जो गुरु महाराज का पीले चोले वाला स्वरूप है, उसको सारी दुनिया मैजिकल स्वरूप कहती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर पीताम्बर वस्त्रों में वो धारण करके आते हैं। और अ, मेरे पास तो हर बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हुए हैं, बहुत ही प्यारे स्वरूप। और इस बार जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के स्वरूप में आए, वो वहीं तक सीमित नहीं हुई, वो गुरु महाराज ने एक कमाल किया अपनी इस बेटी के साथ संगत जी। और 17 को फिर से मुझे एक सत्संग का इनवाइट था, और मुझे वहाँ जाना था। और वहाँ बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर दरबार, बहुत अद्भुत, इतना सुंदर दरबार। और जो वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ था, बड़े दिन से गुरु महाराज मुझे उस स्वरूप की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि मेरे मंदिर में भी वो स्वरूप विराजमान है गुरु महाराज का, बहुत वाइब्रेंट पगड़ी वाला स्वरूप, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और वहीं पे वो विराजमान थे उसमें। और फिर वहाँ पे भी बहुत सुंदर टेलीपैथीज हुई, खूब ध्यान लगा। और गुरुजी ने वहाँ पे बहुत प्यारी बहुत प्यारे कुछ ऐसे ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स भी सुनाए, जो बहुत दिन से उनकी बेटी मिस कर रही थी। सो शुक्राना गुरुजी, वो वाली ब्लेसिंग्स देने के लिए। और उस दिन एक बहुत अद्भुत चीज़ होती है, एक आंटी, बहुत सुंदर, इतने सुंदर स्वरूप उनकी, इतना ज़्यादा नूर था उनके चेहरे पे, ग्रीन कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था, और सारी संगत वहाँ पे डांस करी थी, और मैं पीछे आराम से चुपचाप बैठी थी। संगत जी, वो आंटी बहुत प्यार से आते हैं मेरे पास, और मुझे बहुत उससे हक से बोलते हैं, उठो,
कहते बेटे डांस करो आज जाके, आज गुरु महाराज के आगे तू नाच जाके। और गुरुजी मुझे बहुत दिन से मुझे ये मैसेजेस दे रहे थे कि हुण तेरे नच्चन दे दिन आ गए, हुण मैं तेनू रोज़ बहुत सारियां खुशियां दिया करूँगा तेरे दरवाजे ते, सिवाय खुशियां दे हुण होर कोई चीज़ दस्तक नहीं दोगी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप उस दिन उन आंटी के रूप में आए साक्षात, और आपने मुझे दर्शन दिए उस सत्संग में, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और फिर मंडे को गुरु महाराज ने बुलावा दिया अपने बड़े मंदिर का, संगत जी। और बहुत रैंडम बुलावा था, कमाल था इस बुलावे का। क्योंकि मेरे को दूर दूर तक भी कहीं पे मेरे ध्यान में नहीं था कि मुझे जाना है। बट हाँ, गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी को बहुत तड़प उठी हुई है और वो आना चाहती है मेरे दरबार में। सो गुरुजी ने मंडे का दिन चुना, और ट्रेन से मैं गई और ट्रेन से ही वापस आई। और गुरुजी ने उस दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, जाते हुए भी टिकट में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, एंड संगत जी आते हुए भी सीट में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। जाते हुए 16 नंबर था, आते हुए 61 था। सो थैंक यू गुरुजी फॉर योर इमेंस 7 नंबर ब्लेसिंग्स। एंड उस दिन मेरे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई संगत जी, जब वहाँ दरबार में पहुँचे और सब जगह मत्था टेका, बहुत बहुत सुंदर। और उस दिन पूरा का पूरा दरबार येलो, हर जगह पे येलो ही येलो कलर मुझे नज़र आ रहा था। और इस बार गुरुजी बहुत सुंदर येलो कलर्स की मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कान्हा भी येलो में विराजमान है मेरे सामने, गुरुजी महाराज का आसन भी येलो कलर में विराजमान है। और संगत जी, मैं और मेरे एक फ्रेंड अंकल, हम दोनों गए थे बड़े मंदिर, और सब जगह हम साथ थे। और बट जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो गुरु महाराज ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देनी थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे अलग किया। समझ मुझे तभी आ गया था कि गुरुजी आपने ये लाइन ब्रेक करवाई है, आज ज़रूर कुछ अद्भुत होने वाला मेरे साथ। एंड संगत जी वही हुआ। हर बार गुरु महाराज मुझे अपने सामने, अपने स्वरूप के बिल्कुल सामने बिठाते हैं, और इस बार मेरी पीठ थी रेड वाला जहाँ चोला लगा था। एंड जैसे ही मैं संगत जी अपनी जगह पे बैठने लगी, मेरे सामने कौन बैठे होते हैं, मेरे सामने 3 अंकल बैठे होते हैं। और वो कौन थे संगत जी? वो ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे महाराज ने मुझे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दिए, लंगर हॉल में। एंड संगत जी, जो सेंटर में बैठे थे वो गुरुजी महाराज मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव थे। और जो उनके लेफ्ट साइड में बैठे थे वो विष्णु जी थे। और जो उनके राइट साइड में बैठे थे वो ब्रह्मा जी थे, संगत जी। और जो विष्णु जी थे उनकी स्माइल से ही मुझे पता लग गया था कि ये मेरे विष्णु भगवान, मेरे कान्हा जी की स्माइल है इसमें। और जो बीच में बैठे थे उन्होंने इतने, मैं जब वहाँ पे गई संगत जी, मैंने आंखें बंद की और अरदास की, लंगर प्रसाद जो गुरु महाराज ने अपना डिवाइन दिया उसको ग्रहण करने से पहले नमन किया। और वो जो मेरे सामने बैठे थे उन्होंने, वो मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे, तीनों के तीनों। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे से बात करते हुए कि हाँ, हमने इसको दर्शन दे दिए आज। और संगत जी, मुझे उनकी स्माइल से पता लग रहा था। पहले तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये सोच दी मुझे, आपने ये सोची दी कि आप जहाँ मुझे दर्शन देते हैं ना, आपकी बेटी आपको पहचान लेती है। और ये पहचान आपने दी है मुझे, ये भक्ति का मार्ग आपने दिया। आपने ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया अपनी इस बेटी के साथ कि अब आपको वो हर जगह पहचान जाती है कि ये मेरे गुरुजी महाराज हैं। और वही हुआ। संगत जी, मैं जितनी देर खाती रही वो लोग भी वहीं पे लंगर प्रसाद खाते रहे। और फिर उसके बाद जो मेरे महाशिव थे जो बीच में बैठे थे, संगत जी उन्होंने बहुत अच्छे से गुरुजी के सामने वाले स्वरूप को देख के वो बहुत देर तक अरदास करते रहे, करते रहे, करते रहे। और उनको नमन करते रहे। और फिर उन्होंने दोनों को इशारा दिया, विष्णु जी को
और ब्रह्मा जी को कि अब आप उठो। संगत जी वो दोनों उठ गए और फिर एंड में वो जो मेरे महाशिव थे वो उठ के गए और बहुत प्यारी स्माइल थी। और मैं बाहर आई, एक संगत आंटी, मैंने उनसे शेयर किया उसी वक़्त। मैं जैसे ही कैब में बैठी वापस आके मैंने उनको शेयर की ये बात कि आज मेरे को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, बड़े मंदिर के लंगर हॉल में संगत जी। और शाम होते-होते मेरे पास एक सत्संग की टैगलाइन आती है एंड संगत जी उसमें आ जाता है कि तेरा कल्याण कर देता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की टैगलाइन होती है कि आज तुझे दर्शन दिए हैं। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पता तो आपकी बेटी को तभी लग गया था कि आज मेरे भगवान स्वयं आ गए अपनी इस बेटी को इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। और ये स्वरूप से ये जर्नी शुरू हुई जन्माष्टमी के दिन से। और आपने अपने बड़े मंदिर में लाके वो दर्शन पूर्ण कर दिए गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना है दिल की गहराइयों से, जो आपने इतने प्यारे दर्शन दिए अपनी इस बेटी को। और फिर आप देखो उसके बाद जब वापस आए तो मुझे उस दिन मुझे 6 टाइम्स 7 एक कार पे लिखा हुआ नज़र आया संगत जी। और उस दिन तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स दी, खूब सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी बटरफ्लाइज़। और जब मैं जा रही थी स्टेशन, मुझे इतना प्यारे व्हाइट पिजन के रूप में दर्शन होते हैं। और मुझे पता तो लग गया था कि आज इतनी सारी गुरुजी आज बहुत निहाल कर रहे हैं अपनी इतनी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दे के। आज कुछ तो बहुत अद्भुत होने वाला मेरे साथ। और वाक़ई में बहुत अद्भुत था ये। और फिर उसके बाद आज का दिन गुरुजी महाराज ने बांके बिहारी जी के रूप में दर्शन दिए। सो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जो गुरुजी ने मुझे 777 के अपने खजाने की बरकतें दी, गुरुजी महाराज ने इस बार फिर से वो अपनी दो संगत तक वो ब्लेसिंग्स पहुंचाई। एक अंकल को दिलवाई और एक संगत आंटी को। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आप उन दोनों के कारज पूर्ण करिएगा। अ, उनके घरों में खुशियों का माहौल आने वाला है। सो आपसे ही अरदास करती है आपकी बेटी कि अ, जहाँ कहीं भी आपकी बरकतों की ज़रूरत है, आप वहाँ पे अपनी संगत तक अपनी बरकतें पहुँचाएँ, अपने खजाने दें सबको और सबके भंडार भर दें और बहुत सारी खुशियाँ दें। जैसे आपने मुझे इतने प्यारे-प्यारे ड्रीम दर्शन, साक्षात दर्शन दिए हैं गुरुजी, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सब ते अपना मेल भरिया हत्थ रखो, सर्बत दा भला करो, सब ते अंग संग सहाय रहो। और कुछ बहुत सुंदर सी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मुझे दी, वो मैं बताना भूल गई थी अपने सत्संग में। संगत जी जिस दिन राखी का त्योहार था, मैंने गुरुजी महाराज को जो राखी पहनाई, जो राखी बाँधी, उस पे ओम बना हुआ था। और संगत जी जब मैं राखी के दिन सारे अपने भाइयों को राखी बाँध के रात को जब वापस आती हूँ, तो मैं अपने मंदिर में आके गुरुजी को जब नमन करती हूँ उनके चरणों पे, संगत जी मैं उनके चरणों पे तिलक करके गई थी। और गुरुजी महाराज के दोनों चरण स्वरूप के तिलक में ओम दर्शन होते हैं मुझे। सो शुक्राना गुरुजी, आपने जो आपकी बेटी ने आपको ओम की राखी पहनाई थी, आपने उसको स्वीकार किया और आपने अपनी इस बेटी को, मैंने तो आपको एक राखी ओम की दी थी, बट आपने मुझे 2-2 ओम के दर्शन दे दिए। सो शुक्राना गुरुजी इन प्यारे से दर्शनों के लिए। एंड संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी महाराज को तिलक किया, उसमें क्या बना, बहुत सुंदर कान्हा जी नृत्य करते हुए पीछे जो अम, वो साँप होता है, जिनके 7 मुख वाले साँप, नाग देवता जी वो डांस कर रहे थे। और वो गुरु महाराज के तिलक में मुझे गुरुजी कान्हा जी के दर्शन देते हैं मुझे। सो शुक्राना गुरुजी उन दर्शनों के लिए। और एक दिन मेरी चाय में संगत जी बहुत सुंदर नाग देवता के मुझे दर्शन होते हैं। सो शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत प्यारे से दर्शनों के लिए।
सावन तो कब का ख़त्म हो गया है, बट आपके दर्शनों की झड़ी अभी तक लगी हुई है। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, अम, बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन दिए आपने अपनी इस बेटी को इन 2 महीनों में। मेरे शिव, मेरी माँ उमा, मेरे बाबा नानक, हनुमान जी, कान्हा जी, राधा माँ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने साक्षात दर्शन, इतने सुंदर स्वरूप में आपने मुझे दर्शन दिए। और अपने तो दर्शन आपने मुझे बहुत सारे दिए, मुझे पता लग जाता है। और जिस दिन बड़े मंदिर गए, उस दिन एक ऑटो वाले अंकल वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। संगत जी, वो भी मुझे पता लग गया था कि ये आज गुरुजी आए हैं फिर से इस रूप में अपनी बेटी को स्टेशन तक लेके जाने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप इतनी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जिसका लफ्ज़ों में बयान करना तो बहुत-बहुत मुश्किल है। और आपने बहुत सारे काम बनाए, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत अद्भुत हो रही हैं। जब वो पूरी हो जाएँगी, तो मैं अपनी पूरी संगत के साथ वो बहुत सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो गुरुजी मिरेकल्स करने वाले हैं लाइफ में। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जन्माष्टमी के दिन गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। उस दिन गुरु महाराज सुबह से अपनी इस बेटी के घर विराजमान थे। सुबह से मेरे मंदिर की लाइट्स फ्लिकर होनी शुरू हुई। और रात को जब मैंने कान्हा जी के लिए बहुत सारे पकवान बनाए, अपने गुरुजी के लिए खूब सारे भोग बनाए, तो जब मैंने भोग लगाया रात को 12 बजे, कान्हा जी को स्नान करवाया। और संगत जी, उसके बाद रात के 1:30 बजे तक गुरु महाराज लाइट्स फ्लिकर करते ही रहे। सुबह से मेरा भगवान मेरे घर साक्षात साक्षात विराजमान था। और क्या अमेजिंग और बहुत सुंदर, इतना प्यार दिया गुरुजी ने जन्माष्टमी वाले दिन तो, कि मेरे पास लफ्ज़ भी बहुत बहुत कम रह जाएंगे कि किन शब्दों में मैं उनका गुणगान करूं। बस यही कहूँगी कि गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय रहें और अपनी प्रेमा भक्ति हमेशा हमेशा देते रहें अपनी इस बेटी को और पूरी संगत को। खूब सारा प्यार दें। और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं अब फिर से। यही कहते हैं कि ये त्योहार बहुत सुंदर हो और आप सब पे कृपा बनाए रखेंगे। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को आज विराम करती हूँ। और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।